नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जब ट्विटर पे ये ट्वीट किया कि सरकार अगर हमें आदेश दे देगा तो हम पीओके को 24 घंटे के अंदर अंदर भारत में शामिल कर लेंगे। तो ऋचा चड्ढा नाम की एक अभिनेत्री जो है, हमें शर्म आ रहा है उन्हें अभिनेत्री कहते हुए, उन्होंने जो है ये कहा ट्विटर पे कि पहले गलवान तो लेके आओ। तो ऋचा चड्ढा से हम लोग कहना चाहते हैं कि सरकार आदेश दे देगा तो पीओके के साथ साथ गलवान भी आ जाएगा। और इन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा करने के लिए अभी भारत पाकिस्तान बॉर्डर, जो गुजरात का नादाबेत बॉर्डर है, उस पे जो है नीलोत्पल मृणाल हमारे साथ है जो मुंबई से हैं। सबसे पहले सच तक न्यूज में स्वागत है आपका। जी धन्यवाद मनीष जी। लेफ्टिनेंट उपेंद्र द्विवेदी ने जो ट्वीट किया था, क्या उससे आप सहमत हैं? एकदम सहमत है। पीओके जो है वो हिंदुस्तान का पार्ट है, पूरा पाकिस्तानी हिंदुस्तान का पार्ट है। और जो जनरल जो नॉर्दर्न कमांड के हेड ने जो ट्वीट किया है वो बहुत सही है। और मुझे लगता है कि ऐसे नचनिया गवैया सड़क छाप जो लड़कियां हैं, अभिनेत्री तो बोलिए नहीं, अभी कुछ दिन पहले किसी फैजल खान या किसी फैजल अली से उसने शादी किया है। और उसके बाद हमको लगता है कि ये भी एक लव जिहाद का मामला है, जहाँ पे उस फैजलवा ने इसके दिमाग में डाला होगा कि जाओ सेना के अगेंस्ट लिखो। और ऐसे आपको तो मालूम है कि क्या घटना देश में चल। चड्ढा आपको जो करना है कीजिए, लेकिन भारतीय सेना का अगर आपने अपमान किया तो भारत के लोग जो है सड़कों पे आपको जूता से मारेंगे और इसके लिए दोषी आप, सिर्फ आप होंगे। जूता से क्यों मारेंगे? हर चीज से मारेंगे, उसको दोहरा के मारेंगे। अभी भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे आप खड़े हैं, पाकिस्तान को यहाँ से क्या कहना चाहते हैं? पाकिस्तान को इतना ही करना चाहते हैं कि अपनी औकात में रहो। जब जब तुमने कोशिश की है भारतीय सीमा में घुसने की या वहाँ पे अशांति करने की, लोगों को मारने की, जब तक तुमको भारतीय सेना और वहाँ के जवानों ने बुरी तरह से ठोका है। तो अपने देश को देखो जहाँ भूखमरी है, बाहर के चंदे पे, दान पे फेंके हुए पैसे, कपड़े पे तुम्हारा मुल्क चलता है। तुम्हारे पास तो इतनी औकात नहीं है कि अपने बॉर्डर पर तुम सड़क बना सको, तार लगा सको। और जो तो अपना देश संभालो जहाँ पे हर 6 महीने में तुम्हारे प्रधानमंत्री बदल जाते हैं, तुम्हारी क्रिकेट टीम के पास अटैक हो जाता है, तुमको अपना देश नहीं संभलता और तुम सोचते हो कि भारत जैसा। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? आतंकवाद। भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल ने ट्वीट किया तो ऋचा चड्ढा को क्यों दुख लगा? पाकिस्तानी है, हमको लगता है। अभी शादी जो की है वो चेक करना पड़ेगा। हमको लगता है कि ऋचा चड्ढा ने जो बोला उसके लिए तो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं उनको उसको वीजा देके पाकिस्तान बुला लेना चाहिए, जैसे दाऊद को बुलाया उन्होंने। एक तरीके का आतंकवाद है। अगर भारत में आपको समस्या है भारतीय सेना का, जो आप अपमान करती हैं और ट्विटर पे ट्वीट करती हैं, भारतीय सेना के काबिलियत पे आपको अगर शक है तो आप पाकिस्तान चले जाइए। और सच में भारतीय सेना को सिर्फ और सिर्फ आदेश दे दिया जाएगा तो भारतीय सेना पीओके के साथ साथ गलवान भी लेके चला आएगा। लेकिन हाँ, भारतीय सेना जो है कभी भी किसी देश के पीठ पीछे खंजर नहीं घोंपता है। और हमारा पड़ोसी मुल्क, चाहे वो चीन हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, उसकी आदत क्या है सबको पता है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ पीठ पीछे खंजर घोंपने का प्रयास करते हैं। फिर भी हमारी भारतीय सेना जो है उन लोगों का सामना करते हुए जो है समय समय पे उन लोगों को सबक सिखाता है। सही है कि नहीं? एकदम सही है। और भारतीय सेना और किसी भारतीय, आप बच्चे से लेके जवान, बूढ़े, सीनियर सिटीजन से पूछिए, जो उनके अंदर देश भक्ति है और जो उनको सिखाया जाता है, ऐसे नचनिया गवैया लोग जिनकी कोई औकात नहीं है, ये आते हैं, एक विष भर देते हैं लोगों के दिमाग में। और ये सिर्फ एक चीप पब्लिसिटी स्टंट के लिए करते हैं। बाद में उसने ट्वीट डिलीट किया, सॉरी बोला, और तेरे पास इतना भेजा था तो तुमको ट्वीट ही नहीं करना चाहिए था। और अगर तेरे को पाकिस्तान जाने का मन है तो मैं यहीं से पाकिस्तान बॉर्डर से तुम्हारा टिकट बुक करता हूँ। और ऋचा चड्ढा, तुमको अगर पाकिस्तान वीजा दे दे तो यहीं से हम लोग टिकट कटा के जो है तुमको पाकिस्तान भेज देंगे, तुम अप्लाई कर सकती हो। साथ ही साथ जो है ये बॉर्डर पे जो व्यवस्थाएं हैं, जो अलग अलग स्कूल के बच्चे आते हैं, पाकिस्तान बॉर्डर पे जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं, तो इस व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने गुजरात में एक चीज़ देखा है कि यहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे, जो यहाँ का रियल पॉपुलेशन और जो यहाँ पे अप्रवासी लोग हैं जो दूसरे स्टेट से आके काम करते हैं, आप देखेंगे कि जिस तरीके का अरेंजमेंट पूरे गुजरात में दिखता है, डेवलपमेंट दिखता है, सूरत से लेके गोधरा से लेके जामनगर से देखे। और आप बॉर्डर पे भी नमक की खेती, बॉर्डर पे नमक की खेती तो होती है।
और बॉर्डर को एक एजुकेशनल हब की तरह यूज़ किया जा रहा है। उनको बताया जा रहा है, बच्चों जो भी आते हैं उनको बताया जाता है कि किस तरीके से जंग लड़ी गई थी। कितना आप सोचिए कि जिस तरीके का सेटअप है यहाँ पे 200-400 लोग रोज, एक बॉर्डर जैसे जगह पे जो सिर्फ एक सेफ्टी वाली पॉइंट थी, वो सेफ्टी तो पॉइंट है, एक बच्चों को ये मैसेज कि भाई इतिहास में भारतीय सेना का शौर्य की गाथा क्या है वो बताते हुए कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि दूसरे स्टेट को, और चूंकि हमारे जो अभी के प्रधानमंत्री हैं वो इससे पहले यहाँ के सीएम थे, उन्होंने जो काम किया है उसको कैरी फॉरवर्ड करते हुए जिस तरीके का काम, डेवलपमेंट, सड़कें, सब चीज़ दिख रही है, मुझे लगता है कि दूसरे राज्य के लोगों को भी, चाहे वो कृषि के मामले में हो, ये बहुत बड़ा एजुकेशन का चीज़ है। आप ठीक है, बहुत सारे स्टेट का जो है वो बॉर्डर, हर दिन कम से कम 20-25 स्कूल के बच्चे आते हैं यहाँ पे बस में। डेली यहाँ 5000 लोग आते हैं। आप समझिए 5000 लोग जब आते हैं वो फ्यूल भराते हैं, यहाँ पे कुछ खाना खाते हैं, ड्राइवर को रोजगार मिल रहा है। ट्रैकिंग का भी व्यवस्था है यहाँ पे, एडवेंचरस साइकिल का ट्रैकिंग जो है तार के ऊपर किया जा सकता है। हाँ, आप कोई भी ऐसा जगह जहाँ पे वीकेंड में कोई किसी को आना है तो हर स्टेट को ऐसा प्रोविजन करना चाहिए कि उस स्टेट के लोग गोवा नहीं जाए। भारत के बॉर्डर पे इतना सारा व्यवस्था है, पाकिस्तान के बॉर्डर पे आपने देखा जंगल झाड़ था। पाकिस्तान के बॉर्डर पे जंगल झाड़ इसलिए है कि वो लोग उसी से रास्ते से भागने की कोशिश करते हैं। भारत एक शांति प्रिय देश है, वो कभी स्टार्ट नहीं करता है, लेकिन अगर उसको कोई छेड़ देता है तो फिर भारत किसी को छोड़ता नहीं है। आप 26/11 देख लीजिए, आप कुछ भी चीज़ देख लीजिए, अभी एयर आपने किया था, अंत भारतीय सेना करती है। आप एयर स्ट्राइक देख लीजिए, हर चीज़ सबके नज़रों के सामने है। शांति प्रिय देश है और मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान जो रक्षा बजट करता है वो अपने डेवलपमेंट के लिए करे। भारत से वो कभी जीत नहीं सकता है। और इनोसेंट जो नागरिक हैं, भारत सरकार शौचालय बनाने पे जितना खर्चा करता है उससे कम जो है पाकिस्तान का रक्षा बजट है। देखिए मैं तो वही बता रहा हूँ, और उस शौचालय में जो पानी और चीज़ें यूज़ होती है, समझिए कि अगर वो छोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान में बाढ़ आ जाएगी। समझिए कि वो छोड़ दिया जाएगा तो पाकिस्तान में बाढ़ आ जाएगी। तो पाकिस्तान जो है अपना औकात ना भूले। और अभी हम लोग जो है भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे, जो गुजरात का नादाबेत बॉर्डर है वहाँ पे हैं, और यहाँ से पाकिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान प्रेमी जो भारत में लोग बैठे हुए हैं उन लोगों को, साथ ही साथ ऋचा चड्ढा को जो है वो कुछ सबक सिखा रहे थे। 26/11 के दिन हमने एक छोटा सा प्रयास किया कि चलिए हम देखते हैं कि हमारी भारतीय सेना जो है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो है वो किस प्रकार से जो है बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा करते हैं। देखिए मैं, चूँकि 26/11 का आपने जिक्र किया, मैं बोलना चाहता हूं कि जितने जवान जो शहीद हुए या उस 26/11 को अटैक को बचाने में अपना प्रयास किए, जिनका मैं नाम रिकॉल कर सकता हूं, वो IPS कामटे और संदीप उन्नीकृष्णन, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जो NSG से थे। इतने कम एज में कैप्टन मेजर उन्नीकृष्णन ने अपने लाइफ का बलिदान दिया सिर्फ हम सारे भारतीयों के लिए। तो इन सारे शहीदों को, जितने जवान, जितने ऑफिसर, IPS राजवर्धन सिन्हा जी जो सबसे पहले ताज होटल में घुसे थे, विश्वास नागरे पाटिल जो सबसे पहले IPS विश्वास नागरे पाटिल जो सबसे पहले ताज होटल में घुसे थे, मैं इस इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से उनको सैल्यूट करता हूँ और उन सारे शहीद को सैल्यूट करता हूँ जो हम सारे भारतीयों की रक्षा के लिए अपने जीवन के बलिदान दिए थे 26/11 को। और अपने NSG को तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि ऐसी इलीट जो फोर्स है वो हम लोग लकी हैं कि सरकार ने मुहैया कराया है हम सबकी रक्षा के लिए। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से भूखा नंगा भिखमंगा देश पाकिस्तान को मैं कहना चाहता हूं कि जब जब तुम अपनी औकात भूल के गलती करने का प्रयास करोगे तब तब भारतीय सेना तुम्हारे छाती पे तिरंगा लहराएगी और पिछवाड़े में पीतल ठोकेगी। बाकी बॉर्डर से हमारा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ से भारत के उन तमाम सपूतों को जो दिन रात भारत की रक्षा करते हैं या रक्षा करने के दौरान जो है अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, उन सभी को जय हिंद।